हेलो हेलो हेलो, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीनोम पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेस का। जिन भी बच्चों ने अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अटेंड नहीं किया है वो फटाफट से जाएं और जा करके लेक्चर नंबर 3 तक पूरा नोट्स भी कंप्लीट करें और वीडियो को भी अच्छे से देखें। आज का ये जो 4 नंबर हम लोग का लेक्चर है ये प्योरली बेस्ड होगा। क्या चीज के ऊपर बेस्ड होगा बाबू? लेक्चर नंबर 4 प्योरली बेस्ड होगा हम लोगों के क्रॉस पर। इसको ही तो सीखना है और ये भी सीखना है कि क्रॉस करके परसेंटेज कैसे काउंट करेंगे, जो 10th में आने वाला मेजर क्वेश्चंस होता है ना जी, मेजर क्वेश्चंस होता है। अब जिन भी बच्चों ने लेक्चर नंबर 3 तक अपना लेक्चर लगाया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, उसको पता है कि हम लोग एक क्वेश्चन पर छोड़े थे लेक्चर नंबर 3 को। क्या क्वेश्चन था? हम लोग बोले थे एक मदर है और एक फादर है जो नॉर्मल है। यहां याद है ना, नॉर्मल। लेकिन माँ को क्या बताए थे? माँ कैरियर निकल गई थी, याद है ना? माँ जो थी वो कैरियर निकल गई थी। वो याद कीजिए, लास्ट का लेक्चर को जरूर से जाकर के देखिएगा, तभी ये वाला समझ में आएगा। ध्यान से सुनेगा। तो यहाँ पर जो मदर है वो है कैरियर फीमेल। मदर क्या है बाबू? कैरियर फीमेल। और फादर हो गए नॉर्मल मेल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बोर्ड का क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कैरियर फीमेल है और उनके जो हस्बैंड है यानी कि जो फादर हैं वो नॉर्मल मेल हैं, तो कितना परसेंट चांसेस है उनके आने वाले बच्चों में कि उस बच्चे को हेमोफीलिया होगा। हाँ, अब जो भी बच्चा लेक्चर नंबर 4 डायरेक्टली अटेंड कर रहा है भैया, समझ में नहीं आएगा, जाइए जल्दी से लेक्चर को देखिए पिछला और फिर आइए लेक्चर नंबर 4 पढ़ने के लिए। हम लोग हेमोफीलिया का क्रॉस को सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था एक्स वाई नॉर्मल मेल, एक्स एच स्मॉल एच वाई नॉर्मल सॉरी अफेक्टेड मेल, एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्स एच एक्स कैरियर फीमेल एंड एक्स एच एक्स एच वॉज अफेक्टेड फीमेल। इतना तो याद रखना पड़ेगा ना, कैसे होगा? तो कैरियर फीमेल को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स स्मॉल एच एक्स, तो ये कैरियर फीमेल होंगी। क्रॉस करना है एक नॉर्मल मेल के साथ, नॉर्मल मेल को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स वाई। अब इस क्रॉस को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को एक 2x2 का बॉक्स बनाना होगा। 2x2 का इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, एकदम इजी टेक्निक हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, कैरियर फीमेल में है एक्स एच एक्स और मेल में है एक्स वाई। तो हम लोगों को यहां पर ये लिखना होगा एज अ गैमेट। दैट मीन्स कि फर्स्ट बॉक्स में, अब इधर फीमेल लिख लेते हैं, मान लेते हैं इस साइड पे फीमेल लिखते हैं और इसके ऊपर वाले साइड पे मेल को लिखेंगे। सही है? तो फीमेल क्या है? एक्स एच और एक्स, तो एक एक्स एच फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा क्या बच गया? एक्स, उसको नीचे वाले बॉक्स। ये ध्यान दोगे, दोनों को एक ही बॉक्स में मत लिख दोगे, ये भारी मिस्टेक। दोनों को एक ही बॉक्स में मत लिखोगे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो बॉक्स बना है इसका क्या नाम है? ये हम लोग एक्चुअली हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको पन्नेट स्क्वायर बोला जाता है। अगर कोई बच्चा हेरिडिटी पढ़ा है स्कूल में अगर, या फिर उसको आइडिया है प्रीवियस क्लासेस में, तो उसको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ के बारे में बात हो रही है। तो अभी छोड़ दो वो सब कॉन्सेप्ट को, छोड़ दो, भी बेसिक पॉइंट को सीखते हैं कि हमको इस टाइप का एक 2x2 का बॉक्स चाहिए। यहाँ पर जो कैरियर फीमेल का था एक्स एच, वो हम यहाँ लिखे और फिर दूसरे बॉक्स में बचा हुआ एक्स को लिखे। एक ही में दोनों को नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से मेल का एक एक्स है, दूसरा वाई है, तो ऊपर में हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे और यहाँ पर वाई, दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे। अब हमको फर्स्ट बॉक्स को भी फिल करना है, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी। तो कैसे फिलअप होगा इसको पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए हमको इन दोनों को साथ में लिखना होगा। देखो तो बताओ, इन दोनों को साथ में लिखने से क्या लिखाएगा? लिखाएगा एक्स एच एक्स। सही है? अब हमको ये बॉक्स भरना है, तो इसको और इसको साथ में लिखना होगा। देखो, इसको और इसको, दैट मीन्स कुछ ऐसे, ये देखो, ये इसके साथ लिखाएगा। तब लिखेंगे हम लोग एक्स एच वाई, है ना? ये और ये एक साथ, फिर ये और ये एक साथ। अब नीचे वाला बॉक्स कैसे फिल करेंगे? सिर्फ टेक्निक से, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तब यहां होगा एक्स और एक्स। इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तब यहां पे होगा एक्स वाई। तो मेरा चारों बॉक्स फिल हो गया। ध्यान से सुनोगे, आपको लास्ट क्लास में जो भी बच्चा लेक्चर अटेंड किया उसको हम बोले थे कि जब भी हम लोग बच्चा निकालेंगे, आई मीन चाइल्ड को निकालेंगे, तो 4 केस में आएगा, 4 होगा हमेशा। तो देख लो 4 आ गया। क्या क्या आया मेरे पास में? यहाँ ध्यान से देखो क्या क्या आया मेरे पास में।
यहां पर आया मेरा XHX, ये फर्स्ट वाला। दूसरा क्या आया? दूसरा आया XHY। तीसरा क्या आया? तीसरा आया XX, ये 1, ये 2, ये 3, और चौथा क्या है मेरे पास में? XY। चलिए लास्ट क्लास वाला निकाल लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं, याद कीजिए, जल्दी से बताइए। हाँ अच्छा, आप सभी को बोल रहे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 नंबर वाला क्या है, उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में कि 1 नंबर वाले को क्या बोलेंगे, XHX को क्या बोला जाता है, जल्दी से लिखिए। XHY, XHY अफेक्टेड मेल, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसको बीमारी है, अफेक्टेड मेल। याद कीजिए हम क्या बोले थे कि माँ है जो नॉर्मल लग रही है, बाप है जो कि नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसका एक लड़का है जो अफेक्टेड है, जिसको हेमोफीलिया है। तो कैसे हुआ हेमोफीलिया? देखिए इसके पॉसिबिलिटी में आ रहा है कि एक लड़का को हेमोफीलिया हो सकता है। हाँ दूसरा वाला नॉर्मल भी आ रहा है हम लोग के नीचे में, लेकिन एक लड़का को हेमोफीलिया हो सकता है, ध्यान देंगे। हाँ XX में हो गया नॉर्मल फीमेल, XX में हो गया नॉर्मल फीमेल, एंड XY में क्या हो गया? नॉर्मल मेल। चलिए उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट वाले को आप लोग लिख लिए होंगे कमेंट सेक्शन में। सभी को पता है क्या होगी ये? XHX कैरियर फीमेल। अब सबसे बड़ा सवाल कि कितना परसेंट बच्चा इसमें अफेक्टेड है। क्वेश्चन है कि अगर कोई मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल है, तो उनका कितना परसेंट बच्चा अफेक्टेड होगा। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि टोटल हम लोग के पास में कितना बॉक्सेस है? कितना बॉक्सेस है बाबू? 4 बॉक्सेस है। आपको हर एक बॉक्स को 25% मानना है, हर एक बॉक्स को 25% मानना है। क्यों? 25% इंटू 4, 4 बॉक्स है मेरे पास में, तो 25 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100%। इसका मतलब परसेंट हमेशा कितना में निकलता है? 100 में। तो 25 चौके 100, इस तरीके से हम लोग एक बॉक्स को 25% मानेंगे। अब आप बताइए फर्स्ट बॉक्स में जो फीमेल थी, कैरियर फीमेल, ये क्या इसको बीमारी है? क्या ये अफेक्टेड है? बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या इसको बीमारी है? क्या ये अफेक्टेड है? अब तक हम लोग क्या सीखे? लेक्चर नंबर 3 तक जो हम लोग पहुंचे, हम लोग क्या सीखे? कि कैरियर फीमेल नॉर्मल होती है, उसको कोई बीमारी नहीं होती, बस उसके पास में खराब जीन है जो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकती है। तो अगर कोई बच्चा इसको काउंट कर लिया, अफेक्टेड के केस में अगर इसको काउंट कर लिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? देखो ये भी नॉर्मल है तो ये काउंट नहीं होगा, ये भी नॉर्मल है तो ये काउंट नहीं होगा। तुम अफेक्टेड मेल को देखोगे और काउंट करोगे, बोलोगे सर एक बॉक्स में ये था तो 25%, और अगर कोई बच्चा गलती से कैरियर फीमेल को भी काउंट कर लिया तो इसका भी 25% वो जोड़ देगा, तब वो बच्चा आंसर क्या लिखेगा? सर 25-25, टोटल अफेक्टेड बच्चा 50%। गलत, भूल। क्योंकि सवाल यह है कि अफेक्टेड कितना है, कैरियर के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि कैरियर अफेक्टेड होती ही नहीं है, तो कैरियर का 25% नहीं काउंट होगा। जब तक के सवाल में क्लियर कट आपसे ना बोले कि कैरियर कितना परसेंट है, यूज करेगा वहां पे कैरियर कितना परसेंट है, तब कैरियर की गिनती में जाएंगे, कैरियर को अफेक्टेड नहीं काउंट करेंगे। तो चूंकि इन चारों बॉक्स में से बस एक बॉक्स में मेरा अफेक्टेड मेल था जिसको बीमारी थी, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सर 25%। क्लियर है? क्लियर नहीं है तो एक और एग्जांपल फटाफट से हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए, अगर ये क्रॉस आपको समझ में आ गया है तो आगे का हर क्रॉस बन जाएगा। अब कुछ नहीं है, बस अब इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी निकालना है और देखना है। चलो एक बना के देखते हैं, एक और बना के देखते हैं। सवाल यह है कि अगर कोई नॉर्मल मेल है, क्या है बाबू? अगर कोई नॉर्मल मेल है और उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एक अफेक्टेड फीमेल्स, अफेक्टेड फीमेल का मतलब इस फीमेल को पहले से डिजीज है, इस फीमेल को पहले से बीमारी है। तो ध्यान देंगे नॉर्मल मेल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? XY। अफेक्टेड फीमेल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? XH। सही है? क्या सिखाया आपको? 2x2 का बॉक्स बनाना। अब फटाफट से वीडियो को पॉज कर लो। जिस बच्चे को ये वाला समझ में आ गया है वो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन नंबर 2 का परसेंटेज लिख दे कि कितना बच्चा अफेक्टेड है इसके अंदर में।
पॉज करो वीडियो को, जल्दी से बनाओ और बना करके वापस आओ, तब तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब अगेन हम लोग को क्या करना होगा, जैसा कि हम लोग सीखे हैं 2x2 का एक बॉक्स बनाएंगे, 2x2 का एक बॉक्स बनाएंगे। इस साइड पर हम लोग पिछले मर्तबा यहां पर हम पहले फीमेल लिखे थे फिर मेल लिखे थे, इस बार हम पहले मेल लिख दिए फिर फीमेल लिखे। आप कोशिश कीजिएगा कि मेल को हमेशा ऊपर लिखें और कोशिश कीजिएगा फीमेल को हमेशा इधर लिखें, ठीक है। कोशिश करना आपको फीमेल इधर रहे। फीमेल का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, तो कोशिश करना है फीमेल इधर रहे। और मेल का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, तो कोशिश कीजिएगा मेल इधर रहे। वैसे बनेगा वही, लेकिन अच्छा लगे, तुमको इजी हो जाएगा ये बता रहे। तो चलो फीमेल है तो हम यहाँ पे फीमेल का लिखते हैं। फीमेल है मेरी एक XH, इसका इधर आया, एक और बचा हुआ एक XH इधर आया। एक मेल है तो इसका X और इसका Y। चलो फ्यूज करो, फटाफट से फ्यूज करो। क्या होगी, XHX। सेकेंड बॉक्स क्या होगा, XHY। थर्ड बॉक्स क्या होगी, XHX। फोर्थ बॉक्स क्या होगा, XHY। आया 4 बच्चा। हर बॉक्स कितना परसेंट, हर बॉक्स कितना परसेंट, 25%। हर एक बॉक्स 25%। लिख ले कौन कौन आया फटाफट से। XHX यानी कि कैसी फीमेल, एक बेटी हुई है, वो भी कैसी, कैरियर फीमेल। उसके बाद क्या लिखेंगे, XHY। नंबर 2 बॉक्स पे आइए, XHY कैसा मेल बाबू, कैसा मेल, अफेक्टेड मेल। थर्ड नंबर पे आइए अगेन XHX कैसी फीमेल बाबू, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। एंड लास्ट बॉक्स पे आइए, क्या हुआ, XHY दैट मीन्स अफेक्टेड मेल। चलो अब यहां पे हम 2 सवाल करते हैं आपसे, 2 सवाल करते हैं। सबसे पहला बताइए कि कितना परसेंट बच्चा अफेक्टेड है, कितना परसेंट बच्चा नॉर्मल है और कितना परसेंट बच्चा कैरियर है। चलिए 3 सवाल बना है हम आपके, 3 सवाल आपके लिए बना है, फटाफट से चलिए आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। परसेंटेज काउंट करना बता दिया आपको, हर एक बॉक्स 25% है। अब गिनती गिनते हैं, कितना परसेंट बच्चा अफेक्टेड है, कौन कौन अफेक्टेड है भैया। ये अफेक्टेड मेल है, ये एक 25%, और ये अफेक्टेड मेल ये दूसरा 25%। तो अफेक्टेड 25 कितना परसेंट, 50%। तो अफेक्टेड का आंसर कितना हो गया, 50%। सेकंड आते हैं कैरियर। कैरियर पूछ रहे हैं कितना है, ये कैरियर फीमेल है, ये भी कैरियर फीमेल है। तो एक कैरियर फीमेल यहां, एक कैरियर फीमेल यहां। 25%, 25%, 25 + 25 50%। कैरियर फीमेल कितनी हो गई, 50%। तो सब तो काउंट हो गया ना, यानी इसमें एक भी नॉर्मल बच्चा नहीं है, एक भी नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो आंसर विल बी 0%। ठीक है जी। तो अफेक्टेड कितना हो गया, 50%, नॉर्मल 0%, कोई नॉर्मल नहीं है इसमें, और कैरियर कितनी हो गई, 50%। क्लियर है। अब जैसा सवाल रहे अब आप उसको उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर किया है देख लो, मिला लो कि आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सही है यहां तक। चलिए अब ज्यादा जगह बचा नहीं है, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको दे रहे हैं, और देखते हैं कि कमेंट में कौन कौन इसका सही आंसर कर सकता है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको दे करके जा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। तो हम लोगों ने देख लिया है कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, हम लोगों ने देख लिया है नॉर्मल मेल, अफेक्टेड फीमेल। अब हम आपको एक नया कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, और इस नया कॉम्बिनेशन में आपको हम दे रहे हैं कि एक अफेक्टेड मेल है, क्रॉस हो रहा है उसका नॉर्मल फीमेल के साथ, नॉर्मल फीमेल के साथ। अब आपको ये टेक्निक पूरा फॉलो करना है। अफेक्टेड मेल को क्या लिखेंगे, अफेक्टेड मेल को क्या लिखेंगे, अफेक्टेड मेल को लिखेंगे XHY, और नॉर्मल फीमेल को क्या लिखेंगे, XX। अब इसके बीच में आप लोग इस तरीके से एक बॉक्स बनाइए, इस तरीके से गैमेट्स को लिखिए, दोनों को फ्यूज कीजिए। फ्यूज करने के बाद 4 पॉसिबल रिजल्ट आपके सामने आएगा। काउंट आपको क्या करना है, काउंट करना है कि कितना परसेंट बच्चा अफेक्टेड होगा। सवाल है ये, कितना परसेंट बच्चा अफेक्टेड होगा।
देखते हैं कि कौन कौन बच्चा इस क्रॉस को सही से समझा है। अब जो भी बच्चा लोग ये क्रॉस को सही से समझ गए, देखो 3 क्रॉस हो गया, समझ लो। क्रॉस नंबर 1 एग्जाम्पल, क्रॉस नंबर 2 एग्जाम्पल, क्रॉस नंबर 3 आपको खुद से करने के लिए दिया गया है। जो भी बच्चा ये सब क्रॉस को अब सीख लिया, एक बार हेमोफीलिया का क्रॉस सीख लिया, कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस एकदम सेम तरीके से, सेम पैटर्न से बनेगा, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना कितना आसान था क्रॉस। टेंशन ले रहे थे हम लोग क्रॉस क्या है, क्रॉस क्या है। इजीली हम लोगों ने क्रॉस किया, इजीली हम लोगों ने परसेंटेज भी निकाला। अगर आपको कोई भी सवाल है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। लेक्चर नंबर 4 को यही किया जाए खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर हम लोग हेमोफीलिया के क्रॉस को खत्म करेंगे और साथ ही न्यू डिजीज अपना स्टार्ट करेंगे जो कि कलर ब्लाइंडनेस है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।